तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों काफ़ी समय की छुट्टियों के बाद क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। और दरअसल क्या बताएं आपसे, कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनकी वजह से क्लास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काम कुछ ऐसा फंस जाता है। तो चलिए, मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा कि हमने इतना लेट किया और वीडियो समय पर नहीं आ पाई आपके लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर से। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक यहाँ पर सर्किट रखा हुआ है। दरअसल क्या हुआ कि कल जो हमारे क्या नाम है, एक दोस्त ही मैं उन्हें कहूँगा क्योंकि वो हमसे वैसे सीनियर हैं, उम्र में काफ़ी बड़े हैं। आप सभी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने एक सर्किट सजेस्ट किया और बोले कि सर ये सर्किट बना करके दिखाएं, अच्छा लगता है। तो हमने उसको बनाया कल। ये दरअसल मैं शाम को लेट से शुरू किया ये सर्किट बनाना, और इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ और ये सर्किट काम नहीं करा था। तो फाइनली ये सर्किट बिल्कुल काम कर रहा है, ओके हो गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा ये सर्किट है, ठीक है, बहुत छोटा सा ये सर्किट है। इसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच ट्रांजिस्टर मिल करके ये पूरा ड्राइवर बोर्ड बन रहा है। और यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर हमने आउटपुट में, एक 1943, वो एक 5200 है, और एक 19 यहाँ पर हमने दो पीस आउटपुट के लिए लिया है। तो ये सर्किट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। मैं एक बार इसको आपको टेस्टिंग भी करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा बज रहा है। तो सारा कनेक्शन बिल्कुल यहाँ पर ओके हो दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये इनपुट के लिए है, ठीक है, ये हमारा इनपुट वाला वायर है। यहाँ से हम सिग्नल इनपुट कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक वायर देख रहे हैं ये ग्राउंड के लिए है, ये हमारी सप्लाई है यहाँ पर। और इस सप्लाई में एक वायर ये आपका पॉजिटिव वायर है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव 30 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और इसमें निगेटिव 30 वोल्ट आ रहा है, और ये वाला हमारा ग्राउंड के लिए, ठीक है। और ये लाइन आप जो देख रहे हैं ये स्पीकर आउटपुट के लिए, यहाँ पर हमने स्पीकर जोड़ रखा है। और ये सारा कनेक्शन कैसा है ये चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो यहाँ पर मान लो कि ये 30 0 30 से ये सप्लाई चल रही है। 24 0 24 भी लगा सकते हैं, 30 0 30 भी लगा सकते हैं, 35 0 35 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर रख रहा हूँ, इसको एसी के रेंज में सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे एसी में लगा दिया और एक प्रोब में यहाँ पर ग्राउंड कर दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और पहले मैं सॉन्ग प्ले कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज किस तरह से बन रहे हैं। ये वोल्टेज देख करके हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्पीकर लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार इस तरह से लगा दिया, यहाँ पर ये स्पीकर लाइन पर लग गया है। अब उसके बाद प्ले करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना हाई वोल्टेज पर काम कर रहा है, काफी बढ़िया काम कर रहा है। लगभग ये जो सर्किट है आपका ये 60 से 70 वाट, मुझे लग रहा है कि 60 वाट जैसा आउटपुट दे रहा है। इतना तगड़ा बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। ये आप रेगुलर पर्पस के लिए भी बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ कितना छोटा सा सर्किट है। अब ये सर्किट कैसे बना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी पावर सप्लाई हटा देता हूँ। और ये सर्किट तो वैसे मैंने आपको दिखाई दिया। ट्रांजिस्टर भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं यहाँ पर भी। ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक 4793 लगा है, एक 2SA 940 लगा है। तो दरअसल मैं इसको और भी हाई क्वालिटी बनाना चाहता था, इसके लिए मैंने यहाँ पर इस टाइप के ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर जो आपका BC 547 होते हैं, BC 548, इन्हीं दोनों ट्रांजिस्टर से ही काम चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल तरह से नॉर्मल लोड के लिए, टेस्टिंग के लिए, आपको सीखने के लिए इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों ने ये सर्किट पहले से भी देखा होगा, लेकिन शायद बनाया ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनेट पर जिस चैनल पर ये सर्किट है वो काफ़ी बेहतरीन चैनल है और बड़ा भी चैनल है, ठीक है। हमने तो कल देखा ये सर्किट, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इस सर्किट को आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सर्किट आप लोग बनाएंगे, सभी लोग बना करके एक होमवर्क जैसा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये सर्किट समझ लेते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो ये ऊपर वाली लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन हमारे पॉजिटिव वोल्टेज के लिए है। 24 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट लिखा है। और नीचे वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन हमारी -24 वोल्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट में, यहाँ पर देखिए आउटपुट सेक्शन है, यहाँ पर 5200, 1943 इस तरह से लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लिए गए हैं, दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, एमीटर वाले पॉइंट आपस में मिले हैं और जहां पर पॉइंट मिल रहे हैं वहीं पर एक 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 0.5 वोल्ट से 7 वोल्ट के आसपास यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप सभी एम्पलीफायर्स में देखते हैं। और दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर पॉइंट है, देखिए ये पहले वाले का जो कलेक्टर पॉइंट है, ये पहले वाला हमारा इनपुट के लिए होगा। तो इस इनपुट वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट को यहाँ पर 4K7 का जो रेजिस्टेंस होता है वहां पर इसको माइनस सप्लाई से जोड़ दिया गया है इस तरह से, ठीक है। और जो दूसरा वाला ये डिफरेंशियल स्टेज है, तो डिफरेंशियल वाला जो ट्रांजिस्टर है वहां पर डायरेक्टली जो माइनस सप्लाई है वहां पर जोड़ दिया गया है डायरेक्टली कलेक्टर वाला पॉइंट, ठीक है। पहले वाले ट्रांजिस्टर जो इनपुट पॉइंट ट्रांजिस्टर है, उसके बेस पर हम सिग्नल लेके आ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये इनपुट पॉइंट हो गया और यहाँ से कैपेसिटर लगा है 2.2 यूएफ का, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा है ग्राउंड के साथ 22 किलो ओम का, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड के साथ 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और ये हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल आ गया। अब उसके बाद दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पर हम फीडबैक ला रहे हैं, ठीक है। ये फीडबैक यहाँ पर लाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 20 किलो जो 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है और ये सीधा यहाँ से लाइन जा रही है स्पीकर लाइन पर, ठीक है। ये हमारा स्पीकर लाइन होगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से। और यहीं पर देखिए इसी लाइन में ये जो हमारा फीडबैक लाइन है, वहां पर देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा, वो सॉरी एक रेजिस्टेंस लगा है 4K7 का और एक का कैपेसिटर लगा है 10 यूएफ 63 वोल्ट का। यहाँ पर ये ग्राउंड किया गया, ठीक है, इस तरह से। बस इतना ही कुछ है और ये सर्किट हमारा इतना कंप्लीट हो गया इनपुट स्टेज। और उसके बाद देखिए ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये प्री ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये इस ट्रांजिस्टर का मैंने ये एमीटर वाला पॉइंट मैं ड्रॉ करना यहाँ पर भूल गया, तो ये एमीटर वाला पॉइंट है, ठीक है। इस एमीटर वाले पॉइंट को डायरेक्टली हम जोड़ रहे हैं माइनस सप्लाई से, इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। और इसके बेस और कलेक्टर के बीच में एक पीएफ लगा हुआ है, इस पीएफ का आपको ध्यान देना है। तो ये पीएफ दोस्तों यहाँ पर आप 100 पीएफ से 150 या 330 इस तरह का पीएफ आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 330 तक चल जाएगा। यहाँ पर आपका जो पीएफ है वो 150 100 पीएफ से लेकर के एक 330 पीएफ तक इजीली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना वैल्यू बढ़ाएंगे उतना जो आपका बेस होता है, वो जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी आपकी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आप सर्किट के हिसाब से आप 150 पीएफ लगाएंगे या 330 पीएफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 150 काफ़ी कम मिल पाता है और 330 पीएफ जो है वो इजीली मिल जाता है, ठीक है। 330 पीएफ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो 150 से 330 आप इनके बीच का कोई भी लगा सकते हैं, 220 पीएफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। और इसके जो कलेक्टर पॉइंट है, देखिए कलेक्टर से ही हम आउटपुट ले रहे हैं। ये जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर यहाँ से कलेक्टर से इसके बेस पर जा रहा है। और यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक 47 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव सप्लाई से। उसके बाद दो डायोड लगे हैं यहाँ पर चार्जर साथ, ठीक है। 4007 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और ये भी हमारा 4007 है, ठीक है। दो डायोड सीरीज में लग करके इस तरह से इस लाइन पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर बाइसिंग के लिए इस तरह से यहाँ से बाइसिंग वोल्टेज जाएगा और यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज क्रिएट होगा और इसी से ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा एक्टिवेट होगा। और सेम ये वाला ट्रांजिस्टर भी, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर भी देखिए यहाँ पर ये 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है बेस का, इस तरह से। इसका कलेक्टर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पॉजिटिव सप्लाई में और इसका कलेक्टर भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है निगेटिव सप्लाई में, ठीक है। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है।
और इसके एमीटर वाले पॉइंट से आउटपुट लिया जा रहा है, जो कि हमारे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर होंगे। 280 5200 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इसके बेस वाले पॉइंट पर इसके एमीटर से यहाँ पर बेस पर कनेक्शन किया गया, ठीक है। इसका कलेक्टर सीधा सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई से। और एमीटर वाले पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे, जो कि हमारा स्पीकर लाइन होगा। और दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1943, ये भी इसी तरह से एमीटर आउटपुट करके यहाँ पर स्पीकर जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो रेजिस्टेंस लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया था, तो ये भी काम कर रहा है, ना लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम एक ही पेयर चलाना है। आप रेगुलर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। आप बस सीखने के पर्पज से ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना उसके भी आप इसको चला सकते हैं इजीली, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सभी को ये सर्किट कंप्लीट करके मुझे दिखाना है कि कौन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता चलेगा। और कितने लोग एक्टिवेट हैं ये भी मुझे पता चलेगा। अगली वीडियो में हम जो हमारा लेसन चल रहा था उसी लेसन के हिसाब से हम अगला जो वीडियो होगा उसको लेंगे। तो उसमें हम, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, ये लेसन नहीं है, ठीक है, ये होमवर्क के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, तो सभी को ये होमवर्क कंप्लीट करना है। कल शाम 8 बजे आपको ये जो सर्किट है, ये सर्किट को बना करके टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग वीडियो सभी को डालनी है, ठीक है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को इसका टेस्टिंग वीडियो डालनी है वीडियो में, ठीक है। और सर्किट भी दिखना चाहिए आपने कैसे बनाया है। कोशिश करना थोड़ा सा कि साफ सुथरा बने। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं ये वायर हटा देता हूँ तो ये सर्किट बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगेगी, ठीक है। ये देखिए, ये जो सर्किट आप देख सकते हैं, ये सर्किट बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिख पा रही होगी। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा उलझा हुआ सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ इनपुट वाला जो है वहाँ पर वायर लगी है, आउटपुट में देख सकते हैं किस तरह से वायरिंग की गई है, ठीक है। इसी तरह से बढ़िया बिल्कुल आपको साफ सुथरा सर्किट बनाना है। आप इस सर्किट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी ग्रुप में डाल दूंगा, आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला वीडियो जो रहेगा जिसमें हम जो स्पीकर प्रोटेक्शन होता है, स्पीकर प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, वो चीज़ हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज सबको ये सर्किट कंप्लीट करना है और इसका टेस्टिंग वीडियो कल डालना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।